यूपी के फोरम में आपका स्वागत है। नवीनतम सामान्य ज्ञान से अपडेट रहें। का टॉपिक है उत्तर प्रदेश और सवाल बहुत सीधा सा है। यूपी इतना बड़ा है, आखिर चलता कैसे है? मेरा मतलब है, हम सब जानते हैं कि यहाँ 75 जिले हैं, लेकिन इन सबको एक साथ मैनेज कैसे किया जाता है? आज हम इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की परतें खोलेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो यूपीपीएससी या दूसरे राज्य के इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक यूं कहें कि रटने वाला टॉपिक नहीं है। ये समझने वाली बात है कि जब कोई सरकारी योजना लखनऊ से चलती है तो वो किसी गांव के आखिरी घर तक कैसे पहुंचती है। इसका पूरा रास्ता इन्हीं मंडलों और जिलों से होकर गुजरता है। तो आज हम सिर्फ नाम नहीं रटेंगे, बल्कि इस पूरे नक्शे के पीछे का लॉजिक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पहली जिज्ञासा तो यही है कि ये मंडल या डिवीजन का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? सीधे राज्य के नीचे 75 जिले क्यों नहीं रख दिए? इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी कंपनी का सीईओ जो मान लीजिए लखनऊ में बैठा है, वो सीधे सीधे हर छोटे कर्मचारी से बात नहीं कर सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। तो वो क्या करता है, वो देश को अलग अलग जोन में बांटकर समझ लीजिए 18 रीजनल मैनेजर्स बना देता है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपता है। हमारे केस में ये रीजनल मैनेजर ही कमिश्नर या आयुक्त हैं। अच्छा। हाँ, जो अपने अपने मंडल को संभालते हैं। और फिर वो कमिश्नर अपनी टीमों यानी जिलों के डीएम्स के साथ काम करते हैं। इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ताकत को ऊपर से नीचे तक असरदार तरीके से बांटना। वाह, ये सीओ वाली एनालॉजी से तो पूरा कॉन्सेप्ट ही एकदम साफ हो गया। तो अब इन 18 रीजनल मैनेजरों के इलाकों को यानी मंडलों को समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, सबसे आसान तरीका है इन्हें इनके साइज के हिसाब से ग्रुप्स में बांटना। साइज के हिसाब से? हाँ, अब किस मंडल में कितने जिले हैं, इस हिसाब से सबसे पहले आते हैं हैवी वेट्स, यानी वो मंडल जिनमें सबसे ज्यादा 6 जिले हैं। और अच्छी बात यह है कि ऐसे सिर्फ 3 ही मंडल हैं। 3 हैवी वेट्स? लखनऊ, कानपुर और मेरठ? ये नाम तो वैसे भी यूपी की राजनीति और अर्थव्यवस्था में बहुत भारी हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप देखिए, लखनऊ राजधानी है, पूरा प्रदेश वहीं से चलता है। कानपुर की पहचान पूरब का मैनचेस्टर के तौर पर रही है, आज भी वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। और मेरठ पश्चिमी यूपी की कृषि और व्यापार की रीढ़ है। अच्छा। तो जहां इतनी गतिविधियां होंगी, इतने लोग होंगे, वहां प्रशासनिक जरूरतें भी ज्यादा होंगी। इसीलिए इन डिवीजनों को ज्यादा जिलों के साथ मजबूत बनाया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर और विकास योजनाओं पर पकड़ बनी रहे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइज और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस साथ साथ चल रहे हैं। एक बार इनके जिले भी बता दीजिए। जरूर। लखनऊ मंडल में आते हैं खुद लखनऊ और उसके आसपास के जिले जैसे उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। कानपुर मंडल में कानपुर नगर और कानपुर देहात के अलावा इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया शामिल हैं। और मेरठ मंडल में मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा, बागपत और हापुड़ हैं। ठीक है, तो ये 3 तो हो गए प्रदेश के हैवीवेट्स, लेकिन कहानी सिर्फ बड़े डिवीजनों की नहीं है। अगली कैटेगरी कौन सी है? 6 के बाद अब आते हैं 5 जिलों वाले मंडलों पर। ये ग्रुप बहुत छोटा और आसान है। इसमें सिर्फ 2 मंडल हैं, एक जोड़ी की तरह, अयोध्या और मुरादाबाद। अयोध्या और मुरादाबाद, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश से और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इनके जिलों में कौन कौन शामिल है? अयोध्या मंडल में है अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर। वहीं पीतल नगरी यानी मुरादाबाद मंडल में है मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। एक मिनट, आपने अयोध्या मंडल में बाराबंकी का नाम लिया, ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। कोई भी नक्शे पे देखेगा तो उसे लगेगा कि बाराबंकी तो लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो वो लखनऊ मंडल का हिस्सा होगा। और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। ये एक क्लासिक ट्रैप है जो परीक्षक सेट करते हैं। भौगोलिक रूप से बाराबंकी लखनऊ का पड़ोसी है, लेकिन प्रशासनिक रूप से वो अयोध्या मंडल का हिस्सा है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे अलग से नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये तो सच में एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जैसी फीलिंग दे रहा है। तो अब तक हमने 3 हैवीवेट्स जिनमें 6 जिले थे और 2 की एक जोड़ी जिनमें 5 जिले थे देख ली, 5 मंडल कवर हो गए। अब आगे क्या है? अब आता है सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें सबसे ज्यादा मंडल हैं। ये वो हैं जिनमें 4 जिले हैं।
ऐसे कुल 8 मंडल हैं। ये काफी बड़ी लिस्ट है, तो इसे हम आराम से देखते हैं। 8 मंडल? तो इन्हें याद रखने का कोई स्मार्ट तरीका है? हाँ, एक एलिमिनेशन मेथड यहाँ बहुत काम आता है। अगर आपको 6, 5 और 3 जिलों वाले मंडल पक्के याद हैं, हाँ। तो जो भी नाम बचेंगे उनमें से ज्यादातर 4 जिलों वाले ही होंगे। अच्छा, लेकिन पहले एक बार इन 8 के नाम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। इन्हें हम इलाकों के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे पश्चिमी यूपी में अलीगढ़ मंडल, इसमें अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा हैं। और आगरा मंडल, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी हैं। फिर थोड़ा पूर्व की तरफ चलें तो प्रयागराज मंडल, हाँ। जिसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी हैं। और वाराणसी मंडल, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। ठीक है, ये 4 तो बड़े और जाने पहचाने नाम हो गए। बाकी के 4 कौन से हैं? बाकी 4 में हैं गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। फिर बरेली मंडल, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत। और अब 2 खास नाम आते हैं जिन पर हमें आगे भी बात करनी है। देवीपाटन मंडल, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। और चित्रकूट धाम मंडल, जिसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा आते हैं। आपने देवीपाटन और चित्रकूट धाम को खास क्यों कहा? क्या इनमें कुछ अलग है? बिल्कुल अलग है, और वो ऐसी जानकारी है जो सीधे सीधे 1 नंबर दिला या कटवा सकती है। लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। अभी के लिए बस ये याद रखना है कि 4 जिलों वाले ये 8 मंडल मिलकर यूपी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। समझ गई। तो 6, 5 और 4 जिलों वाले मंडल हो गए। अब आखिरी ग्रुप बचा है सबसे छोटे मंडल, जिनमें सिर्फ 3-3 जिले हैं। हाँ, ये सबसे कॉम्पैक्ट ग्रुप है। इसमें कुल 5 मंडल हैं। यहाँ भी कुछ बहुत दिलचस्प नाम है, जैसे मिर्जापुर मंडल, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र और बधोई आते हैं। फिर आजमगढ़ मंडल, जिसमें आजमगढ़, मऊ और बलिया है। तीसरा है बस्ती मंडल, जिसमें बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर है। और बाकी के 2? बाकी 2 में एक और ट्रैप छिपा है। चौथा है झांसी मंडल। इसमें सिर्फ 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। सिर्फ 3? हाँ, सिर्फ 3। और 5वां है सहारनपुर मंडल, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली हैं। आपने झांसी को ट्रैप क्यों कहा? क्योंकि झांसी का नाम इतिहास में इतना बड़ा है, बुंदेलखंड का सबसे प्रमुख शहर है, तो लोगों के दिमाग में एक इमेज बनती है कि ये एक बड़ा डिवीजन होगा। परीक्षक इसी धारणा का फायदा उठाते हैं और विकल्पों में झांसी का नाम देकर कंफ्यूज करते हैं। लेकिन असल में ये सबसे छोटे मंडलों में से एक है, सिर्फ 3 जिलों वाला। कमाल है। मतलब कहाँ बाराबंकी लखनऊ का होकर भी अयोध्या का है, और कहाँ झांसी इतना बड़ा नाम होकर भी एक छोटे मंडल में है। ये छोटी छोटी बातें ही शायद फर्क पैदा करती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उस खास जानकारी पर जिसका मैंने जिक्र किया था। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है। नियम यह है कि ज्यादातर मंडलों का हेडक्वार्टर, मतलब मुख्यालय, उसी शहर में होता है जिसके नाम पर मंडल का नाम है। जैसे आगरा मंडल का हेडक्वार्टर आगरा में है। हाँ, ये तो सीधा साधा लॉजिक है। लेकिन 2 मंडल इस लॉजिक को तोड़ते हैं, और यही अपवाद, ये एक्सेप्शंस, परीक्षा के सबसे पसंदीदा सवाल बन जाते हैं। अच्छा। पहला है देवीपाटन मंडल। इसका हेडक्वार्टर देवीपाटन नाम की किसी जगह पर नहीं, बल्कि गोंडा शहर में है। ओह अच्छा, तो देवीपाटन मंडल का सारा काम गोंडा से चलता है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है चित्रकूट धाम मंडल। इसका भी हेडक्वार्टर चित्रकूट में नहीं, बल्कि बांदा में है। ये 2 नाम, देवीपाटन का गोंडा और चित्रकूट धाम का बांदा, इतने जरूरी हैं कि इन्हें फ्लैश कार्ड पर लिखकर रट लेना चाहिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस याद रखना है। सही बात है। ये तो सीधे फैक्ट बेस्ड सवाल है। देवीपाटन मतलब गोंडा और चित्रकूट धाम मतलब बांदा, दिमाग में बैठ गया। तो अब हमने सारे 18 मंडलों को उनके ग्रुप्स और खासियतों के साथ समझ लिया है। हाँ, पूरा ढांचा अब हमारे सामने है। तो अब समय है इस जानकारी को परखने का। देखते हैं कि ये बातें कितनी याद रहीं। मैं कुछ वैसे ही सवाल पूछती हूँ जैसे इम्तिहान में आ सकते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लखनऊ से ही जुड़ा है। इनमें से कौन सा जिला लखनऊ मंडल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है 1 हरदोई, 2 रायबरेली, 3 उन्नाव या 4 बाराबंकी। ये तो वही क्लासिक ट्रैप वाला सवाल है। इसका सही जवाब है 4 बाराबंकी। हमने खास तौर पर बात की थी कि बाराबंकी लखनऊ का पड़ोसी होते हुए भी प्रशासनिक रूप से अयोध्या मंडल का हिस्सा है। बाकी तीनों लखनऊ मंडल में ही हैं। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल झांसी पर। झांसी मंडल में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन 1 6,
2 4 3 3 या 4 5? ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। झांसी का नाम बड़ा पर मंडल छोटा। सही उत्तर है 3, 3 जिले, झांसी, ललितपुर और जालौन। एकदम सही। अब हेडक्वार्टर वाला सवाल, देवीपाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प 1 देवीपाटन, 2 बलरामपुर, 3 बहराइच या 4 गोंडा। ये हमारे सबसे जरूरी फैक्ट्स में से है। नाम और मुख्यालय अलग अलग हैं। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय 4 गोंडा में है। ये वो अपवाद है जिसे भूलना नहीं है। शानदार। एक और सवाल, गोरखपुर मंडल में इनमें से कौन सा जिला शामिल है? ऑप्शन है 1 बस्ती, 2 महाराजगंज, 3 बलिया या 4 गोंडा। यहाँ सही जवाब है 2 महाराजगंज। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो बस्ती खुद एक मंडल है, बलिया आजमगढ़ मंडल में है और गोंडा तो देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है। और आखिरी सवाल, अमेठी जिला किस मंडल के अंदर आता है? ऑप्शन 1 प्रयागराज मंडल, 2 लखनऊ मंडल, 3 अयोध्या मंडल या 4 वाराणसी मंडल। अमेठी जिला 3 अयोध्या मंडल का हिस्सा है। अयोध्या मंडल के 5 जिले थे, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबांकी, अंबेडकर नगर और अमेठी। जबरदस्त। लगता है इस बातचीत से सारे कॉन्सेप्ट्स काफी साफ हो गए हैं। चलिए खत्म करने से पहले एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। बिल्कुल, एक क्विक रिकैप करते हैं। ये बस नंबरों का खेल है। 6 जिलों वाले हैवीवेट्स 3 मंडल, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। 5 जिलों वाली जोड़ी 2 मंडल, अयोध्या, मुरादाबाद। 4 जिलों वाला सबसे बड़ा ग्रुप 8 मंडल और 3 जिलों वाले सबसे कॉम्पैक्ट 5 मंडल। और इन सबको जोड़ने पर क्या मिलता है? 3 + 2 + 8 + 5। ये हो गए 18 मंडल। ये अपनी गिनती को क्रॉस चेक करने का और कुल संख्या याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। सही कहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया यूपी जीके फोरम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा साझा करें।